कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अगस्त के अंतिम में क्या कुछ नया खेल करने जा रहा है। आकाशीय पार्लियामेंट में अगस्त के अंतिम काल में सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया है, और यदि कन्या राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और वो बदलने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये समय आत्ममंथन का, नई योजनाओं को कार्य करने का, महत्वपूर्ण निर्णय का रहेगा। बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो व्यापार में, संवाद में उसको प्रभावित करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अचानक कुछ कार्यों में तेजी आ सकती है, लेकिन बहुत धैर्य के साथ काम करने की ज़रूरत है। धैर्य ही आपके लिए इस वक्त सफलता का मंत्र दिखाई देता है। करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का युवा योग देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां बढ़ने के योग बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते दिखाई दे रहे हैं आप। आपके द्वारा पहले की गई मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में आ सकती है। नई जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस समय सट्टा खेलने का समय ठीक नहीं है, जुआ खेलने का समय बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देता। अननेसेसरी के दाव लगाने की स्थिति बिल्कुल नहीं बन रही है। अवसर बनते हैं, संकेत इस बात का ध्यान रखें। अनावश्यक विवादों से दूर रहते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति कहीं से लाभ होने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। आपकी राशि के दृष्टिकोण इस अवधि में पुराने संपर्क, नौकरी, व्यापार, ऑनलाइन कार्य, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, अकाउंट्स, सलाहकार के कार्य ये आपके लिए शुभ दिखाई देते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने के लिए, अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए नया माध्यम बनने की उम्मीद ग्रह दिखा रहे हैं। पुराने ग्राहक पर पुराने परिचय व्यक्तियों से अचानक आर्थिक लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ हानि के योग भी आपकी राशि में बन रहे हैं। अगस्त के अंतिम दिनों में ग्रह ऐसे परिवर्तन की तरफ गए हैं कि आपकी राशि में ग्रहों का योग जो है वो बहुत आपके मन में बहुत बड़ा कुछ प्राप्त करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से दिखावा होगा। अनावश्यक खर्चे बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। यात्रा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपने हक की चीज़ों पर थोड़ा लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जैसे दूध से मक्खी बाहर निकाल दी जाती है, ऐसे ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। जबरन निवेश करने से आपको बचना चाहिए, उधार की रकम देने से बचना चाहिए, और कोई भी रिस्क वाला काम लेने से थोड़ा सा इन दिनों परहेज करना चाहिए। व्यापार के दृष्टिकोण से अभी नए अवसर लेकर समय आता दिखाई दे रहा है। आपका दिमाग बहुत ऊंची उड़ान की तरफ जा रहा है। यदि उसको कंट्रोल कर लोगे तो आपके लिए संपर्क अच्छे रहेंगे। मार्केटिंग, सेल्स, शिक्षा, मीडिया इत्यादि, डाटा इत्यादि काम में, आईटी, कंसल्टिंग इत्यादि कारों में ऊंची उड़ान वाले ही कुछ लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी आपको धरती का ध्यान रखना चाहिए, कितनी ऊंची उड़ान कर रहे हो आप। इसलिए अपनी सीमा को देखकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छे रहोगे। बड़े साझेदारी, बड़े निवेश के लिए अच्छे समझ कर चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। प्रेम और वैवाहिक पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार में कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति का जो उदय होना है वो कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत शुभ करने के योग बना रहा है। लेकिन आलोचना का योग भी है। छोटी छोटी बातों को लेकर आलोचना करने से बचें। जीवन साथी के साथ संवाद रखना बहुत ज़रूरी है। गलतफहमियां दूर करने के लिए वही रास्ता सहायक हो सकता है। शायद लोग आपकी जितनी सोच बड़ी ना रख सके और उसके कारण से आपके लिए थोड़ा सा नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अधिक सोच विचार कम, जो काम का दबाव जो है अपने ऊपर थोड़ा कम रखने का प्रयास कीजिएगा। थकान परेशान कर सकती है, अन्यथा तनाव दुख दे सकता है। मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। नींद में भी कमी उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। पाचन क्रिया संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। इसलिए खान पान विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करना की ज़रूरत है। 21 से 31 अगस्त के बीच में ग्रहों की गणना को देखें तो कन्या राशि वालों के लिए जो पुराने कामों को पूरा करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए तैयारी आपको बनाती दिखाई दे रही है। ग्रहों का योग कर रहा है तैयार आपको। सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी बुद्धि है, योजना है और योजना बनाने की क्षमता है। सूझबूझ अच्छी रहेगी। भावनाओं के बजाय तथ्य के दृष्टिकोण से कार्य करने की ज़रूरत है। केवल सोच ऊंची रखने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल उन पे इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, तब कार्य करें उस पर। नौकरी, व्यापार, पुराने संपर्क, तकनीकी इत्यादि बौद्धिक कार्यों से आपको लाभ होगा। अनावश्यक खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। जल्दबाजी में निवेश करने से बचना पड़ेगा, नहीं तो अधिक सोचने से, गलतफहमी होने से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। हरा रंग, पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। 5 और 6 नंबर आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। इनके साथ जुड़ना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा।
विशेष उपाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बुध को शक्ति देने की आवश्यकता है। बुध जो है बुध आदित्य योग बना रहे हैं, अस्त अवस्था में है। हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें। ज़रूरतमंद लोगों को मूंग की दाल का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको आप करने से कहीं उपाय अच्छे रहेंगे। कुत्ते को कुछ ना कुछ रोटी अवश्य डालें, श्वान को रोटी अवश्य डालें। अगस्त के महीने में कुछ बातें खास तौर पर ध्यान रखें। अंतिम दिनों में जल्दबाजी ना करें, सही योजना बनाकर अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे तभी सफलता के योग आपकी राशि बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों नक्षत्रों का योग अगस्त में एक विशेष मोड़ की तरफ जा रहा है, परिवर्तन का योग बना रहा है। उन सब परिवर्तनों का क्या कुछ होने वाला है, प्रभाव होने वाला है आपके ऊपर, जान लीजिए। 21 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान रहेगी और इस दिन बन रहा है आपकी राशि में गजकेसरी योग, जो आप में पुरुषार्थ की वृद्धि करता दिखाई दे रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से साफ साफ दिखा रहा है कि आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। लेकिन स्वार्थ, अपने बारे में सोचो, दुनिया के बारे में बाद में सोचना। ग्रहों का योग इस वक्त ऐसा चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि लोग आपके बारे में कम सोचेंगे और आपको आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपकी कुछ आलोचना करने के योग बना सकते हैं। उस पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा। अपनी चाल में मस्त होकर काम करने की ज़रूरत है इस वक्त आपकी राशि में, तभी आपको लाभ। अगर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की बातों में आकर कार्य करने का प्रयास करोगे, लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं उन पर ध्यान देने का प्रयास करोगे, तो फिर आपके लिए कुछ परेशानी ज़्यादा हो सकती है। स्वार्थी बने और अपनी बात पे सोचें और कानों में थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखें कि बेकार की बातों को अपने दिमाग में ना ले जाने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग है, चाल आपकी बिल्कुल ठीक है, चीज़ें आपकी बिल्कुल पॉजिटिव हैं, उसी में आगे रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों ने इस दिन एक परिवर्तन अगस्त का महत्वपूर्ण आपकी राशि के दृष्टिकोण से किया है। बुध महाराज आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि से 12वें भाव में सूर्य के साथ जाकर योग बना रहे हैं। यह आपके राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये समय आपके लिए धन दौलत का लाभ देने के लिए एक नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रहस्यों की बात यदि आप खुले विचार से काम करोगे तो आपके दिमाग में आती दिखाई दे रही। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्गों के साथ अपने संबंधों को यदि आपने ठीक रखा तब तो आपकी किस्मत जाग सकती है, नहीं तो वो आपके साथ, क्योंकि बुध इस वक्त अस्त अवस्था में है और बुजुर्गों के साथ अपने संबंधों को, बड़े लोगों के साथ अपने संबंधों को, जो उम्र से ज़्यादा दराज लोग हैं उनके साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास आपको करना चाहिए, तभी सम्मान प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। इस वक्त ग्रह ऐसे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि लोग बेढंगी चाल चलकर आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें रचने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त विवादों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आप इस वक्त इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, नेगेटिव सोच ना रखें। नेगेटिव सोच ऐसी ना रखें कि हमेशा यही सोचते रहें कि हमको उसने लूट लिया, हमको उसने नुकसान पहुंचाया था, हमको उसने नुकसान पहुंचाया था। उन सब बातों को, यदि पुरानी बातों को याद करते रहेंगे, वो बातें ज़्यादा याद आने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं और वो कहीं ना कहीं मन में रोष उत्पन्न करने के योग बना सकती हैं और वो रोष आपको आगे बढ़ने से रोकने की स्थिति बना सकता है। सूर्य बुध की युति इस वक्त आपकी राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, वो थोड़ी सी प्रवृत्ति ऐसी कर सकती है कि एक बार दाव लगा के देख लेते हैं, फिर दोबारा रिस्क लेके देख लेते हैं। ये रिस्क लेना अनुभव के ऊपर जाके काम करने वाला होगा। जो पहले अनुभव हो चुका है उसको समझ के साथ समझने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी मेहनत जो है उसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे बदमाश हैं कि जो आपके लिए काम भी करवा लेंगे और आपको धन्यवाद भी नहीं देंगे। तो आप थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करने के लिए तरफ प्रवृत्त होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त अपने खाने का पहला भाग निकाल कर कुत्ते को जरूर डाल दीजिए। ये उपाय अवश्य करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। एक काम और करिए, एक काम आप यदि करें, गौ सेवा यदि हो सके तो विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जल का दान, यदि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, किसी भंडारा हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, जन्माष्टमी इत्यादि के पर्व आ रहे हैं, राखी इत्यादि पर्व आ रहे हैं, इन दिनों जल का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है। ये सब छोटे छोटे कार्य कर कर आप अपने जीवन में लाभ की स्थिति को बना सकते हैं। बुध का जो ये परिवर्तन सूर्य के साथ होने का योग बना रहा है, इसमें बुध अस्त अवस्था में है, जैसा आपने भी जाना। अब अस्त अवस्था में बुध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुध के उपाय देखिए, बुध जो है ना बड़ा युवा ग्रह माना जाता है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बुध को, जो कुमार अवस्था में ग्रह है, इसको ऐसा कहा जाता है कि थाली का बैंगन है।
कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट और राइट स्थिति में फंसा रहता है। और ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए, बुध में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। यदि कुंडली में कोई अच्छा ग्रह कर रहा है तो अच्छे ग्रह की तरफ पलट जाएगा, और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो अशुभ ग्रह का कुछ ना कुछ योग बनाकर तैयार कर देगा। ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय हमको इस समय में करने की आवश्यकता है। यदि बुध को उन शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय आप लगातार करते रहेंगे तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके लिए बुध का सूर्य के साथ जो अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है वो कई गुना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ माना जाता है, सूर्य का बुध के साथ जुड़ना। और ऐसे में बुध जो है ये उच्चाभिलाषी भी होने जा रहा है। जहां जिस राशि में पहुंच गया है बुध, उसकी अगली राशि में जाके बुध उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक बात में सब शुद्ध रूप से करें, उच्च अभिलाषी। उच्च अभिलाषी कौन होता है? उच्च का होने वाला हो, यानी युवराज। युवराज कौन है? बुध युवराज ही माने जाते हैं ना। तो ऐसे में स्थिति समझे कि युवराज जो है वो राजा से ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि नया राजा बनने वाला है। कोई व्यक्ति मंत्री बनने वाला हो, उसकी खबर पहले एक दिन पहले आ गई हो कि 2-4 दिन पहले कि आने वाले 5 दिन बाद ये व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तो फिर क्या होगा? सब लोग जो जाने वाला है उसके पीछे नहीं लगेंगे, जो बना हुआ है उसके पीछे नहीं लगेंगे। नए जो बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी पूछ हर जगह बढ़ जाएगी। तो यही स्थिति बुध की बनी हुई है। क्षीण अवस्था में अस्त है, लेकिन युवराज यानी उच्च के होने जा रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हुए जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी बुध को यदि आपने शक्ति दे दी तो बहुत बढ़िया काम ये बुध महाराज आपके लिए कर सकते हैं। बुध को शक्ति देने का तरीका, गाय को हरा चारा डालें। गाय को हरा चारा इत्यादि जो हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से डाल दीजिए। पालक डाल दीजिए, पालक का दान कर दीजिए। पालक लिया बाजार से और 5 रुपए का 10 रुपए का रास्ते में गऊ दिखाई दे गई, उसको कहीं खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, कई बार हमारे जब ये गाय वाले उपाय हम बताते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि शहरों में गाय दिखाई नहीं देती, गाय चलने अलाउड नहीं है, विदेश में जो लोग हैं उनको लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ बोल दीजिए आपके नाम से डाल देंगे, वो दिलवा देंगे। नहीं है तो और काम करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको सब बहुत श्रेष्ठ रूप से उपाय है, तो आप उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का या तो बिल्वपत्र से बिल्वपत्र डालें भगवान शंकर पर, या विजया, जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है कि भंग के रस से, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान के ऊपर ये विजया रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक लाभ देने के योग बनाता है, कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। और एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब का उपयोग करके आप बुद्ध को शक्ति देने का अद्भुत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक बुद्ध का जो उपाय बताया गया है, भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना, ये बुद्ध को अद्भुत रूप से शक्ति देने का सुंदर कार्य करता है। भगवान गणेश का यदि पूजन किया जाए, क्योंकि बुद्ध जो है व्यवसायिक बुद्धि का मालिक है, भगवान गणेश का संबंध बहुत सुंदर रूप से उनके साथ रहता है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा के अंकुर, घास, दूर्वा के अंकुर जो है वो ऊपर से तोड़ लें, जो 3 से हल्की सी निकल रही होती है देसी दूर्वा, उसको तोड़कर ओम गंगणाधिपतये नमः भगवान गणेश को इसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा बुध ग्रह को अद्भुत रूप से शक्ति प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें तो सही रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। एक और उपाय बता दें, वाणी का थुथलापन। वाणी के द्वारा जितने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बुध उतना नेगेटिव हो जाता है। और बुध का संबंध विशेष तौर पे इससे रहता ही है, तो बुध का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहनों की इज्जत, बहनों को कुछ गिफ्ट। जब बुध कमजोर चल रहा हो तो एक बात ध्यान रखना कि बहनों का जितना सम्मान होगा, कुछ ना कुछ बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का, बुआओं का, इन सब का आशीर्वाद देने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे ये बुध की शक्ति सुंदर रूप से विद्यमान हो जाती है। किसी की कुंडली में देखना हो कि बुध ताकत में है कि कुंडली में नहीं है, देख लीजिएगा बहनें हैं कि नहीं दूर दूर परिवार में, तो बुध कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा। तो ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए इस समय में इस बुध को ये उपाय यदि आप कर लें
तो ये बुध का सूर्य के साथ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे आपको लाभ देगा वो हमने आपको बताया अभी। 23 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, पवित्रा एकादशी का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय को देखा जाए तो आपके लिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। चीज़ें पॉजिटिव हैं, आगे बढ़ती रहेंगी अपनी गति से धीरे धीरे, और हर कार्य को समझ के साथ आपको करना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज गति से इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि हर चीज़ में कूद लगा के, फांद लगा कर दीवार फांदना आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। दीवार की हाइट भी देख लेना, उसके पीछे भी देख लेना कितनी गहरी है। आगे से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जितनी ऊंची, शायद उससे ज़्यादा गहरी हो सकती हैं। इसलिए अंदाज़ा आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों कई बार गलत पड़ सकता है। तो ये आने वाला करीब 20-25 दिन का समय है, उसमें फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पवित्रा एकादशी का योग है, पुण्यों को बढ़ाया जाता है। तो कहा जाता है कि कैसी ही समस्या हो उनसे विघ्न दूर हो जाते हैं। कई बार आपके जीवन में अनुभव देखा होगा आपने कि हम चल रहे थे, रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन हम उससे फांद करके निकल गए क्योंकि भाग्य साथ दे गया। भाग्य तभी साथ देता है जब पुण्य अच्छे हों। तो हम कोशिश करें पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। पवित्रा एकादशी वही ऐसा दिवस है, वही ऐसा सुंदर गुप्त दिन है कि जिस दिन यदि भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन किया जाए, जागरण किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए, भगवान का पूजन किया जाए, तो आपकी राशि में ऐसे अनुकूल स्थिति बन सकती है कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता से पुण्यों को बढ़ाने का योग बनाए, भाग्य से सपोर्ट करने का योग बना सकती है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पवित्रा एकादशी के दिन शास्त्र में जो वर्णित है कि पवित्री धारण कर कर उसमें 27 गांठें, 54 गांठें, 108 गांठें लगाकर भगवान का पूजन करना चाहिए, और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान का पूजन करना चाहिए। तो इससे आपके ग्रह बहुत अनुकूल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पुण्यों की प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। पवित्रा एकादशी एक ऐसा अद्भुत दिन है जिस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन पवित्रा एकादशी का योग बन जाता है। स्मार्थों के अनुसार से तो शुद्ध रूप से इस बार जो एकादशी है वो 23 तारीख की रविवार के दिन ही बन रही है, लेकिन वैष्णवों ने अगले दिन एकादशी को माना है इस बार क्योंकि वो द्वादशी में एकादशी मानते हैं। लेकिन इस बार ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो सूर्य उदय से पहले सोमवार को एकादशी मिल ही नहीं रही। लेकिन यदि भारत से आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ जाकर, यानी अगर आप अमेरिका की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे और ज़्यादा मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एकादशी कई जगहों पर सूर्य उदय के बाद हल्की सी आती दिखाई देगी। लेकिन भारत के पंचांग के अनुसार से भारत से पहले वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें संपूर्ण भारत में एकादशी जो है वो जो 24 तारीख को है ही नहीं। सुबह करीब 4:10 पर एकादशी जो है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी अगले दिन। तो जो एकादशी है वो 23 तारीख की ही विद्यमान है। पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्रा के द्वारा, जो चाहे रेशम की बनी हो, चाहे किसी सुंदर रूप से औषधि की बनी हो, कुशा की बनी हो, और इन सब को धारण करने से और उसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान को, तो भगवान की सुंदर जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के योग बन जाते हैं भगवान की कृपा से उस पवित्रा को धारण कर कर। आज की तारीख में रेशम की जैसे राखी बनाई जाती है, उसी प्रकार से कुशा की पवित्री धारण कर कर पूजन करते वक्त बहुत सारी पवित्रियों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार से जो पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर पर्व माना जाता है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस समय, सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी, भगवान विष्णु का स्तवन करने के लिए इस दिन निराहार रहकर व्रत करें, और अगले दिन उस पवित्री को जो आप अंगूठी के रूप में कुशा के द्वारा जो बनाई जाती है उसको धारण कर कर उसमें गांठें लगाएं। 27 गांठें, 51 गांठें, 108 गांठें लगाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। और उसके अगले दिन जब व्रत का पारायण हो, व्रत समाप्त हो, तो उस भगवान विष्णु का पूजन करके, षोडशोपचार पूजन कर कर जो पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए उस पवित्री को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर कहा जाता है कि ऐसे में जो जो जीवन में कष्ट चल रहे हो उससे निवृत्ति का सुंदर सुयोग बन जाता है। कन्या राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन सोमवार का ग्रहों योग बन रहा है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और उस दिन पवित्रा एकादशी का योग वैष्णवों के लिए भी बनता दिखाई दे रहा है। सावन का चौथा अंतिम सोमवार का योग बन रहा है। यदि ग्रह नक्षत्रों को देखा जाए तो मंगल के सामने चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान होकर योग बना रहे हैं।
पुरुषार्थ सही दिशा में कर कर लाभ ले सकते हैं। और अपने आप को संयमित नियमित तौर पर कार्य करने की ज़रूरत है। संयम टूटा तो फिर व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। कई बार क्या होता है, भूख बहुत जागती है, बियॉन्ड भूख। इन दिनों आपकी राशि की ग्रह जो है वो आपकी भूख जगाते दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। मन ऐसा कर रहा होगा, कई बार आपने देखा होगा, क्यों ना लॉटरी लगा लेते हैं, क्यों ना शेयरों में अच्छे से घुस जाते हैं, ये सामने वाला काम तो इतना आसान दिखाई दे रहा है। आपको अपने काम मुश्किल दिखाई दे रहे हैं और सामने वाले काम आसान बनते दिखाई दे रहे हैं। आसानी से सामने वाली चीज़ देख रही है। दूर के ढोल अच्छे होते हैं, पास जब ढोल बजता है तो कान फाड़ देता है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आप जो आप प्रयास करोगे गलत तरफ फंसोगे तो लालच में दोनों गए माया मिली न राम। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त दुस्वाभाविक स्वभाव को बदलो, मन को बैलेंस करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। सावन का चौथा सोमवार है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखता है विजय यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि बिल्वपत्र भगवान पे अर्पित करें। ओम त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक एक कर भगवान पर 11 बिल्वपत्र अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में भगवान का अभिषेक विजया रस से करें, गन्ने के रस से करने का प्रयास करें। इन समस्त चीज़ों से विजया रस जो होता है, कई बार लोग लिख के भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कि विजया क्या है। विजया यानी भंग, भंग को पानी में मिलाकर उससे भगवान का अभिषेक, उसको विजय कल्प कहा जाता है। विजय कल्प यदि करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए परिवर्तन का योग रहेगा। इन दिनों विवेकानंद आश्रम में हमारे सानिध्य में नित्यपति रुद्राभिषेक का बड़ा विशाल कार्यक्रम चल रहा है। आप भी उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। बहुत दूर से है तो अपने नाम अपने गोत्र को भेज दीजिए, आपके लिए रुद्राभिषेक करा दिया जाए। 24 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार है और इस पूरे के पूरे सावन के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में भगवान शंकर के बड़ा विशाल शिवलिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें उस पर भगवान का सुंदर पूजन रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से नित्यपति पूरे के पूरे सावन के महीनों में रुद्राभिषेक रहा है। और इस सावन के अंतिम सोमवार पर भी पूरा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भगवान शंकर का दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से, जलाभिषेक, तेल से, भस्माभिषेक और अनेक औषधियों के द्वारा जो जो शास्त्र में वर्णित है उन सब के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर स्तवन रुद्राभिषेक के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से किया जाता है। और शास्त्र में वर्णित है कि जो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक इस सावन के दौरान करते हैं और विशेष तौर पर सावन के सोमवार पर करते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट हरने के सुंदर सुयोग बनाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर सुयोग बनते हैं। तो आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर आइए, हमारे साथ बैठकर रुद्राभिषेक करें, भगवान का स्तवन करें। और यदि आप अपना स्थान आरक्षित करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है। इसे मंगल में प्रदोष का योग बन रहा है तो भौम प्रदोष अंतिम मंगल इस सावन का पड़ रहा है। और साथ में मंगला गौरी जी का व्रत करने का शास्त्र में अद्भुत विधान बताया गया है। गजकेसरी योग, विजय योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। बस ज़मीन पर रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ में हाथ डालोगे तो बहुत बढ़िया असर है। अब आपकी किस्मत, आपको अपने बैलेंस चीज़ों को समझते हुए कार्य करना है। हम जहाँ यदि 5वीं मंजिल पे हैं, हम 8वीं मंजिल का सोचेंगे तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जितनी हमारी सीमा है, जितनी हमारी चादर है, उतने पैर फैला के कार्य करोगे तो विजय ग्रह अवश्य देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में इन दिनों कई ग्रह थोड़े से नेगेटिव चलते दिखाई दे रहे हैं। शनि, ये आपके लिए बहुत जैसे ग्रह बना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा जिद सवार पे चल रहा है। जो हमने सोच लिया वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ शुक्र महाराज नीच के होकर चल रहे हैं और वो अभी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो परिवर्तन करके कुछ नया उदय करने की योग ज़रूर बनाएंगे। लेकिन तब तक कोशिश ये करें कि जिद पे ना हारें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेने का प्रयास करें। इन समस्त चीज़ों को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा लीजिए। मंगलवार का अवसर है और हनुमान जी ही शिव है तो शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। मंगला गौरी का व्रत इस दिन कहा जाता है कि जीवन में कीर्ति का, विजय का, मनोकामना का कहीं ना कहीं पूर्णता का योग बनाता है। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए। सावन का मंगलवार कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं।
भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। और इसी संकल्प को लेकर इच्छू रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे, कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो हयग्रीव जयंती भी है इस दिन, और ये आशीर्वाद देती है विजय का, कृपा का, भगवान की कृपा का। ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शुक्र महाराज चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये शुक्र जो इन दिनों नेगेटिव चल रहे थे, मंगल की दृष्टि में आ गए हैं, मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं, तो जीवन में थोड़ी निरस्ता चल रही थी, उसमें नया उदय होते दिखाई दे रहे हैं। बस इस बात का जरूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गलत लोगों की संगत में बचें। गलत लोगों की संगत परेशान कर सकती है वो, और गलत लोगों की संगत इन दिनों ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा भाती दिखाई देगी। तो भैया गलत लोगों से दूर रहो। गलत कौन होते हैं वो आपको खुद पता है, किसी व्यक्ति को दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रह ऐसे हैं कि जब शहद होता है तो मक्खियाँ जो हैं भिन भिना के आनी शुरू हो जाती हैं। तो ढक के रखो, कहीं ना कहीं ढक के नहीं रखोगे तो गलत लोग आगे चिपक जाएंगे और फिर आप पे दोषारोपण होगा। वैसे ग्रह इंद्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा ने आपके लिए बहुत बढ़िया कीर्ति योग बना रखा है, विजय का योग बना हुआ है, उससे ज़्यादा परेशान मत हो। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन को, हयग्रीव जयंती के दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, हयग्रीव का स्वरूप भगवान ने धारण किया था हयग्रीव का संहार करने के लिए। इस संसार का पालन करने में भगवान समस्त प्रकार के कार्य कर लेते हैं। तो ये हयग्रीव की कथा बड़ी विचित्र है शास्त्र के दृष्टिकोण से, उसको समझनी चाहिए और उसको समझना चाहिए कैसे भगवान ने अपनी गर्दन कटवाकर फिर उस पर हयग्रीव की गर्दन लगवाई संसार की रक्षा करने के लिए, और फिर हयग्रीव का संहार किया। भगवान की गर्दन भी बच नहीं पाती है संसार में भक्तों की रक्षा करने के लिए, तो कई बार ऐसे योग बन जाते हैं। तो इसलिए कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है।
तो ऐसे में भगवान की इन कथाओं को, शास्त्रों के इन रहस्यों को हमें समझना चाहिए। हमने कई जगहों पर उसका वर्णन कई बार बताया है। उन रहस्यों को समझ के आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करें। भगवान कृष्ण का इस दिन पूजन, भगवान विष्णु का इस दिन पूजन, उनको कमल के पुष्प अर्पित करना बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे भागते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इन दिनों सुबह का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि जो थोड़ा उदासीनता मन में परेशान कर सकती है। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी खर्चे ना पालें, इस बात का भी ध्यान रखें, खर्चे जो जेब पे भारी पड़ सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण व्रत रहेगा, सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करें, सत्यनारायण व्रत कथा सुने। कहा जाता है इस कली काल में सत्यनारायण व्रत कथा करने से भगवान पर विश्वास जागता है और हमारे कर्तव्य बोध में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ संकल्प हमें लेना चाहिए, कहाँ संकल्प नहीं लेना चाहिए। मन में बहुत सारी बातें हम कर लेते हैं, हमें ये कहा होता है ऐसा होगा, ऐसा कर दे, ऐसा होगा, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और फिर वो बाद में हमारे जीवन में जो भार पड़ता है उन बातों का, वो फिर कैसे प्रायश्चित होगा। यही सत्यनारायण कथा विश्वास दिलाती है, समझाती है। इसलिए सत्यनारायण कथा का श्रवण करके उसकी टेस्टिमनीज को समझें और फिर साथ में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, राखी है। इस दिन सबसे सुंदर पर्व है रक्षाबंधन पर्व। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी जेब पर यह दिन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी खर्चे पड़ सकते हैं। इसलिए मन को शांत रखते हुए कार्य करें, अत्यधिक दिखावे से बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। इन दिनों ग्रह जो आपकी आशीर राशि में चल रहे हैं, आप है इतने से दिखाने का प्रयास कर रहे हो इतना बड़ा, और वही आपकी समस्याएं इस वक्त उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लोगों की गलत नज़र भी आप पर पड़ती दिखाई दे रही है, आपकी समृद्धि पड़ती दिखाई दे रही है। उन बुरी नज़रों से अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत लोगों की नज़रें, अब पता नहीं चलती किसकी नज़र लग जाती है। सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा बनकर आता है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बुरी नज़र आपके ऊपर पड़ सकती है और वह बुरी नज़र सब कुछ भंटा ढार कर देती है। कोई नई योजनाएं अपनी गुप्त रखने का प्रयास कीजिए, नई बात के खुल करके पूछने का प्रयास करें। इस संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है, कौन आपका अपना है, कौन आपसे पराया है, कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन आपके बारे में मन में नेगेटिव सोच रहा है। कोई पैमाना नहीं है इस चीज़ को समझने का, लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं ये बात आपकी राशि में। और इन दिनों ग्रहों का योग भी ऐसा चल रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव बातों का साया बहुत ज़्यादा परेशान करने के योग बना सकता है। तो अच्छा होगा कि आप इस दिन अपनी राशि के दृष्टिकोण से रक्षा सूत्र धारण करने का प्रयास करें। इस दिन रक्षा सूत्र धारण करना, भारतीय संस्कृति में इसका विधान शास्त्र में बताया गया है कि अपने मंत्र से सिद्ध करा हुआ, केसर इत्यादि से युक्त, दूर्वा से युक्त, अक्षत से युक्त जो रक्षा सूत्र भगवान बृहस्पति देव के द्वारा इंद्राणी को दिया गया और इंद्राणी ने इंद्र को बांधा, उससे पूरे वर्ष उनकी रक्षा हुई। और साथ में क्या किया उन्होंने, उसी रक्षा सूत्र के बल पर इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त करी, असुरों पर विजय प्राप्त करी। ये केवल धागा बांधने का पर्व नहीं है। तो आपकी राशि के अंदर इस रहस्य को आपको समझ लेना चाहिए और फिर वही कल्याणकारी योग आपके लिए बनेगा। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है। और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ, कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में
चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बना। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था। तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त 3 लोगों को नाप लिया। तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में जिस पिछले 60-70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था।
तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने, देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो, और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। कन्या राशि 29 तारीख की ग्रह गणना समझ लीजिए। 29 तारीख को शनिवार का अवसर है और सावन समाप्त होकर भाद्रपद का महीना आरंभ हो गया। प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी कृष्ण पक्ष की, और ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे भागते दिखाई दे रहे हैं। और ये आगे भागते हुए ग्रह आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाएंगे। सुबह थोड़ी हल्की ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते एक नई उम्मीद, नया विचार आपको अवश्य बनता दिखाई देगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए इस दिन कार्य करने के लिए आपको बहुत आवश्यकता रहेगी। इसलिए कई बार क्या होता है, चीज़ों को अपने आप प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आगे आने वाले ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए एक नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। आज चीज़ों को समझने में समय लगाएंगे और उसके बाद चीज़ों को पकड़ने की तरफ भागेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, हम भागते भागते चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, अज्ञानता में किसी गलत चीज़ को छू लेते हैं। तो इस वक्त ग्रह आपके ऐसे चल रहे हैं कि अज्ञानता में परेशानी कहीं आप गले लगा सकते हैं अपने, उनसे बचते हुए कार्य करें। अगस्त ग्रह इस दिन उदय हो रहा है, अगस्त तारा जो है उदय हो रहा है और ये आगे मार्गों को खोलता दिखाई दे रहा है। यानी अगस्त कहा जाता है तुलसी बाबा के द्वारा, उदित अगस्त पंत जलशोषा, रास्ते खुल जाते हैं, लोग आगे की यात्रा आरंभ करने की तरफ चलते हैं। तो ग्रह आपके लिए आगे बढ़ने में सहायता सिद्ध करते दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है और शनि इस वक्त कम से कम हमारी दृष्टिकोण से तो आपके लिए अनुकूल नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस शनि की ढैया नहीं मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि शनि की ढैया जिस प्रकार से आपके सप्तम भाव में हो तो वो परेशान करने की योग बनाती है। तो शनि को मनाते चलो, कभी शनि खाली मत छोड़ना। शनिवार का दिन हो सके तो शनि के निमित्त पीपल पर एक दिया अवश्य जलाया है ना। पीपल शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा देना, जो भी उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना। नहीं तो ये शनि थोड़ा सा दुख ज़्यादा देगा आने वाले 1 साल में। 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी सोची हुई बातें पूरी करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सही सोच है, पॉजिटिव सोच है, उस पॉजिटिव सोच के साथ धीरे धीरे आगे कदम जमाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने विचारों पर कार्य करने की ज़रूरत है, बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं, इस बात को ध्यान रखें। सूर्य आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है इस वक्त, और वो सूर्य का बहुत बड़ा उग्र प्रभाव जो है वो आपके लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ भोजन तर्पण इत्यादि करें, गायत्री का जप करें, आशीर्वाद मिलेगा और चीज़ें सहायक आपके लिए सिद्ध होने के योग बनाएंगी। 31 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, कजली तृतीया का योग बन रहा है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया कजली तृतीया मानी जाती है। इस दिन भगवान मंगला गौरी जी का पूजन, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करने से कहा जाता है कि बहुत से पुण्यों की प्राप्त हो जाती है। आपकी राशि में समय ऐसा चल रहा है कि आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो विजय प्राप्त करने की योग बना दो, सोना बना दोगे। जी हाँ, ऐसा योग बन रहा है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं, धीरे धीरे। अब आपकी सीमा 100 रुपये की है, 1000 रुपये की, 10,000 रुपये की है, तो उतनी काम करने का प्रयास करो। तो आप सामने वाले को देखकर 1 लाख रुपए के चक्कर में दौड़ लगा दोगे तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर आप कहोगे हमने गलत बता दिया। ग्रह अनुकूल है, लेकिन हमें अपनी परिस्थिति समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जिस लेवल पर हम हैं उसी चीज़ का हमें लाभ लेने की ज़रूरत है। बहुत अनुकूलता का वातावरण बनाएगा। मंगला गौरी शिव जी का साथ में पूजन करना, गणेश जी के साथ में तीनों देवताओं का पूजन करना आपके लिए आपके विघ्नों को दूर करने का योग बना। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज़ ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर
पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शवा की बात की जाती है, 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है, और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितनी भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्म अनुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं, और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन सशुद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें, और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है उसमें कोई भविष्योत्तर पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, ये घटना को साफ साफ वहां वर्णित किया गया है, और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं, और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए, तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ।
अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है? जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से, इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाइयों को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें हैं। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को पूरे वर्ष के लिए, राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया। अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नहीं तो शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूत्र होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है। और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए, तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यप्रति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्य प्रति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें।
अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है अशुद्ध कैसे करेगा काम। मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे। गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे। कोशिशें करें इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें। जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपूर कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।